गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इन शिवरावत पाथवेज ऑफ एक्सीलेंस। और हर साल के जैसे मैं गणपति पे आता हूँ, और अगर लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि हमारे मित्र हैं संतोष चौहान जी, वो हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। और इस बार भी उन्होंने कुछ एक बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बोलूँ मैं, मतलब कितनी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी की है। तो मैं उनके अभी घर पे आया हूँ, और लास्ट ईयर के जैसे वो एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। चलिए देखते हैं। नमस्कार शिव जी। नमस्कार सर। वेलकम। इस बार हमने सूर्य रथ का कॉन्सेप्ट रखा है जी। तो एक तो है जैसे कि 365 डेज हमको जीवन में चलते रहना है। राइट। तो सूरज हमको यही देता है कि रोज निकलता है और रोज शाम होती है, तो सुख दुख आना जाना है। सही बात और है। उसके साथ में तो इंस्पिरेशन ऐसा ही लेना है कि रोज भगवान एक ही मीन्स हम लोग 5 दिन या 10 दिन में हम करेंगे, रोज भगवान को याद करेंगे। करेक्ट। सूरज जैसे निकलता है भगवान को हमको याद करेगा और उसके हिसाब से हमारे दिन की शुरुआत हो जाएगी। वेरी गुड। अभी हमने 7 घोड़े बनाए, सूरज के 7 जैसे घोड़े होते हैं जी बट जनरली हम देखते हैं कि हमने सफेद कलर यूज किया है, सफेद घोड़े, जी। ताकि हम बोलते हैं कि जब सूरज जब चमकता है तो सिर्फ सूरज की रोशनी दिखती है, Correct. बाकी उसका रथ भी दिखता नहीं। बट जैसे हम इमेजिन करेंगे, जैसे जैसे रथ आगे आता है जी। फिर हमको घोड़े दिखेंगे, और वो सूरज हमके घोड़े दिखते हैं जब इंद्रधनुष्यम जो बोलते हैं रेनबो, राइट। तब 7 कलर हमको दिखते हैं। तो हम वो कंसिडर करते हैं 7 घोड़े हैं। फिर हफ्ते के 7 दिन हो गए, वाह। जैसे सोमवार से लेके संडे, सोमवार से लेके रविवार तक, तो वो 7 घोड़े हैं, अलग अलग उनके नाम है जी। हमने यहाँ पे सारथी के तौर पे हमने उंदीर मामा यहाँ पे विराजमान है जो सारथ्य कर रहे हैं। फिर हमने रथ को जैसा है कि उसको मूवमेंट भी दिया है, तो आप देख सकते हैं इसका पहिया भी घूम रहा है। वैसे तो एक ये मेरी बेटी है सुश्री, आजा श्री, आजा। ये भी BFA कर रही है, 3rd ईयर में है पूना में। तो उसने ये खास करके क्लाउड्स की जो पेंटिंग्स हैं या ऊपर परिया है, ये उसको किया है। और जो मोस्ट क्रिटिकल लगी उसमें लाइवलीनेस घोड़ों के इसमें लाना था, तो उसने आंखें वगैरह जो बनाई है, आप देख सकते हैं शिव जी क्लोजली कि आंखों का जो ये है आप घोड़े के आंखों पे डाल सकते हैं जी। तो वो लाइवलीनेस चाहिए था घोड़ों की, तो उसमें काफी मेहनत की है। एकदम असली आंखें लग रही हैं। हाँ। वेरी गुड। तो बस हमने कोशिश किया है और ऊपर वाले भगवान ने साथ दिया है, हमने मेहनत से किया है, बस आप लोगों को पसंद आए यही है इच्छा है। तो ये लोग सब ये पूछते हैं कि हाँ। मतलब ऑब्वियसली लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि ये कहाँ से आप इतनी क्रिएटिविटी ले आते हो हर साल, और ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है इतना? एक्चुअली बचपन से मैं बेसिकली हम लोग पहले रहते थे लालबाग पर एरिया में जी। तो वहाँ पे खास करके गणेश उत्सव का और ये रहता है, और मैं बेसिकली बिलोंग्स करता हूँ कोकण से जी। तो हमारे यहाँ तो हर घर में गांव में कंपटीशन ही रहती है राइट। कि किसका ये अच्छा है। तो बचपन से वो देखा, फिर मेरे को यहाँ पे आने के बाद सिर्फ गणपति बिठा दो और ये आरती करो, उतना मेरे को नहीं जचता था जी। क्योंकि हम बोलते हैं भगवान एक की तरफ गणेश जी कला की देवता है, करेक्ट। तो कला कुछ पेश करनी चाहिए। जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं डांस गाने इसमें, तो बोला अगर क्यों ना हम अगर अपनी ये कला दिखाए जो लोगों को भी कुछ अलग सा लगे, और भगवान की हम ऐसी सेवा कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको रूप हम उसको दिखा सकते हैं। राइट। तो यही इच्छा थी, और ये सोच में जैसे बरसात की शुरुआत होती है, जैसे हरे भरे पौधे खिलते फसल पकती है, वैसे मन में विचार आते हैं हरे भरे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कितना समय लग गया इसको बनाने में कम से? ये सर जुलाई 1st वीक में हमने स्टार्ट किया था। बाप रे। हर दिन के 3-4 घंटे, और लास्ट में तो एक दिन तो हमने 30 घंटे पूरे काम किए। बट यही है एनर्जी ऊपर वाले ने दी कि लगातार हम 30 घंटे, उसमें से आप भी पकड़ सकते हैं कि 20 घंटे तो हम खड़े खड़े हमने काम किया। नहीं वो तो समझ में आ रहा है। मेरी डॉटर हम लोग ये थे, मेरी भतीजी भी है आ जाओ बेटा, श्वेता, उसका भी कंट्रीब्यूशन उसमें है। आ जाओ। हर साल रहता है उसका भी कंट्रीब्यूशन। तो वाइफ का भी सपोर्ट है क्योंकि 2 महीने ये कार्डबोर्ड इतने रखे थे इधर भर के, उसका अजीब सा स्मेल भी आ रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही थी। यहाँ पे ये पूरा कार्डबोर्ड बिखरे हुए थे, सब कटिंग्स ये वो, यहाँ 2 महीना वो बोल रहे कि घर अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन फिर भी उसने बर्दाश्त किया। करेक्ट।
तो उसका भी सपोर्ट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। करेक्ट। ये पूरा का पूरा आपका कार्डबोर्ड से ही बनाया हुआ ये है ना? पूरा कार्डबोर्ड के है। टीवी फ्रिज के कार्डबोर्ड जो है, हाँ जो वेस्ट में जाते थे हाउसकीपिंग वालों को बोल के रखा था जिसमें अच्छे से कार्डबोर्ड हो तो मेरे को लेके जाओ। वेरी वो गुड, कार्डबोर्ड हमने यूज किया है। वेरी गुड, तो इको फ्रेंडली, कहीं पे भी थर्माकोल का यूज नहीं हुआ है। फैंटास्टिक। सब कार्डबोर्ड के बने हुए हैं। जितना हो सके उतने कलर्स भी हमने नेचुरल्स यूज किए हैं। करेक्ट। श्री कुछ बोलना चाह रही है? बस ऐसे ही एफर्ट्स हर साल पापा करते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं। हाँ मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है क्योंकि मेरा इसी फील्ड में है। हाँ तो पापा की वजह से ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है और फिर लगता है कि हाँ सही चूज किया है फील्ड की। सही घर चूज से भी किया। सपोर्ट है पूरा। वेरी गुड, वेरी गुड। बढ़िया अगले साल लगता है। श्री अपना कुछ थीम पे करने वाले काम। अच्छा, हाँ अगले साल अगले साल मेरा उसका theme पूरा होगा। थीम रहेगा। वेरी गुड। बड़ा बड़ा सरप्राइज है फिर इसका मतलब है। और आपको बेटा? हर साल अंकल करते हैं तो एक एनर्जी रहती है हाँ और अलग सा कुछ देखने मिलता है, तो इंस्पायरिंग भी है एक तरह से। और हाँ। बस बापा जी की कृपा है। वेरी गुड। गणपति बप्पा मोरया। मोरिया। वो यार। और ये जो बप्पा की मूर्ति दिख रही है ये थोड़ी डिफरेंट है, हाँ, तो इसके बारे में जरा कुछ बताइए। एक्चुअली हमने जब सूर्य रथ बनाना है तो रथ पे बैठे हुए गणपति ऐसे सिंपल स्ट्रेट मूर्ति ये थोड़ी मन को जच नहीं रही थी। हाँ तो हम हर साल थाना से लेते हैं। हमने थाना में 2-3 जगह हमने ये किया। हम गए थे पूरे चारों जन, राइट। बट हमको उतनी जची नहीं। फिर एक दोस्त ने बताया कि पनवेल में एक गांव ही है, जी वहाँ पे कुंभार अड़ी करके यानी कुंभार लोग जो मटके बनाते हाँ, हैं हाँ, उनके वहाँ कारखाने वहाँ पे, तो वो लोग उधर आके चेक करो। तो एक संडे के दिन हम गए थे। हाँ फिर वहाँ पे हमने मूर्ति देखा तो श्री और स्पेशली स्वरा को ये बहुत पसंद आ गई। फिर हम बोल रहे थे कि नहीं और जगह देखते, तो बोले नहीं कि पापा यही आप सुटेबल रहेगा, आप हमारी बात मानो। और फिर हमने बापा जब विराजमान सही में रथ पे हो गए तो लोग वही पूछते हैं भाई तुमको परफेक्ट इतनी मूर्ति कैसे मिली? तो योगा एक बोल सकते हैं ये सही बात है। कि हमने जो सोचा था और उसके हिसाब से भगवान वो रूप लेके आ गए। तो बप्पा ने भी सोचा ना आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो चलो मैं भी जो सोच रहे उस हिसाब से पहुंच जाऊं, है। सही बात सही बात सही बात है। गुड गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Yes, thank हर you. साल आप नई नई चीजें क्रिएटिविटी लेके आते हो Thank you. एंड ये इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट मतलब किसी सच बताऊं तो आम इंसान के लिए इतना आसान नहीं है बनाना, टाइम भी निकालना। बराबर है। वो कला जो है वो ना वो स्प्रेड होना चाहिए। Correct. कहीं पे तो अभी डिजिटल ये आ गया है राइट, तो उसमें एक्चुअली कला पीछे जा रही है। करेक्ट। तो आज भी मेरे को 2 जन ने बोला कि भाई आपका ही देख के हम भी इंस्पायर्ड हो रहे हैं। अभी ये लेडी आई थी आपके पहले, हाँ। तो बोले कि मेरा हस्बैंड भी इंस्पायर्ड हो गया, अगले साल हम भी बनाएंगे। हाँ दोपहर में मेरा दोस्त आया था, वो बोला कि नहीं मैं भी इस बार कुछ सोच रहा हूँ, अगले साल मैं भी कुछ बनाऊं। हाँ तो हम लोग जो बाजार से रेडीमेड लाके जो बना रहे हैं, ट्रू ट्रू एक तो वो प्लास्टिक रहता है, ट्रू, हम इको फ्रेंडली बोल रहे हैं और उस दिन में हम लोग भूल जाते हैं। सही बात। जो मिला वो हमने सजावट कर दी है। सही बात है। बचपन में हम लोग पेपर क्रेप टेप पेपर और चार्ट पेपर इससे कुछ चीजें बना देते हैं। करेक्ट तो हमने वो उसकी तरफ हम लोग एटलीस्ट चल चुके हैं। करेक्ट। तो बाकी भी इंस्पायर्ड हो जाए वही करें, यही ये रहेगा। चलिए एक चीज बोलना हाँ चाहूंगी। बोलो। लास्ट डे जब हम काम कर रहे थे तो सुबह हो गई थी काम हाँ। करते करते, और सुबह जब हमने पूरा सेटअप किया हाँ तभी हमने मूर्ति को रखा। मम्मी उठ गई थी तब सुबह हाँ। मैं और सवा पापा सात, काम कर रहे साढ़े थे। सात, 7:30 बजे कुछ हो गया था। हाँ तो हमने मूर्ति रखी और सारा सेटअप कर दिया। हाँ और फिर ऐसे पापा ने लाइटिंग भी किया। हाँ। उसके बाद हमने दूर से जाके देखा, फिर वो जो खुशी हुई हाँ। देख के कि वाओ अच्छा लग रहा है, अभी बहुत प्यारा लग रहा है। करेक्ट। उसके तो- बाद काम फास्ट हाँ Fast तब हो काम फिर फास्ट, फिर और ये हुआ कि हाँ। हाँ बढ़िया लग रहा है, अभी बस अब ये करना है, फिर बापा का स्थापना करना है। वो ट्रिगर इम्पोर्टेंट था। वो ट्रिगर हमको सुबह 7:30 बजे मिला। हाँ हाँ, तो उसके बाद में जो काम पे लगे कि जब तक पूरा न तो तब तक रुकेंगे। रुकेंगे नहीं। फिर वेरी गुड। तब एकदम वो मोमेंट जो था बहुत ही प्यारा था मेरे लिए, बहुत ही वो ऐसे इमोशनल और काइंड ऑफ वेरी बहुत क्यूट और ऐसा था, क्योंकि मम्मी पापा और हम तीनों ऐसे खड़े थे वहाँ पे और हम तीनों ऐसे देख के वाओ मस्त लग रहा है ऐसे। I can imagine. यस, 2 महीने की जो मेहनत थी यानी ये तेरा सब मिला लगा था, है। लेकिन जब बापा जी को हमने रखा उनको विराजमान हो गए, हाँ उसके बाद जो हमको लगा कि अब कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया। सही बात। अदरवाइज कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लग रहा था।
हमने सूरज की लाइट जलाई, पापा की मूर्ति रखी हाँ। और हॉर्सेस ऐसे रैंडमली प्लेस किए राइट और देखा दूर से। तब बोला, तब जो मीन्स अभी वाइफ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल, जैसे मैं बोला उसका हाँ। सिर्फ सजेशन नहीं, ये बराबर नहीं है, ऐसा नहीं हाँ, ऐसा होना हाँ। चाहिए, तो उसने ऐसे किया। हाँ वेरी गुड तो हम समझे कि चलो हो गया। तो बेसिकली ये जो डेकोरेशन किया है, डायमंड से जो डेकोरेट किया है, मुकुट, हाँ। बैंगल्स, हार, तो इसमें मेरी फ्रेंड है ध्वनि, हाँ। उसने और उसकी मॉम ने वो मुकुट को पूरा डेकोरेट किया अरे है। वाह। उन्होंने अपना टाइम निकाल के, हाँ वो हमारा भी काम चल रहा था तो वो आए, उन्होंने हमको हेल्प किया इसमें। हाँ। और मेरी जो बहन है स्वरा, उसने भी बैंगल्स और ये नेकलेस वगैरह उसने भी डेकोरेट किया। फिर उसको बता के गए वो कैसे लगाना है, फिर वो भी बैठी थी, वो उसको बस मजा आ रहा था तो फिर वो भी लगा रही थी। मेरी फ्रेंड भी आई थी कॉलेज से, हाँ। जो दिल्ली की है, तो यहीं पे आती है गणपति में। राइट राइट राइट। तो उसने मुझे क्लाउड्स ने हेल्प किया। उसका आइडिया था एक्चुअली कॉटन लगाने का। Okay. पेंट करते टाइम कॉटन लगाते हैं, फिर वो अच्छा इफेक्ट आएगा। Very तो good. कॉटन का भी उसका आइडिया था और उसने भी स्वरा को हेल्प किया इसमें डेकोरेट करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू टू देम। चलो थैंक यू। चलिए धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद बेटा। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया। मोरया। श्री अंशी सो फ्रेंड्स, आपको होपफुली ये पसंद आया होगा। और ये जो कहते हैं ना, जिसके पीछे जो पैशन, जो मेहनत, जो क्रिएटिविटी है, ये अपने आप में ही बहुत गजब की है, बहुत ही गजब की है। और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए लोगों के साथ में, ताकि दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे। लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं, तो अगर उन्होंने मेरा पिछले साल का नहीं देखा है व्लॉग, जिसमें चौहान साहब ने एक और क्रिएटिविटी की थी, तो आप पिछले साल के व्लॉग में जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। बने रहिए मेरे साथ शिव रावत पाथवेज ऑफ एक्सीलेंस के साथ।